टीवी। काली बहू का जादुई आईना। श्रद्धा बेटी, जैसी गोरी अंग्रेजी मेम जैसी सुंदर तू है ना, बस ऐसी ही तेरी देवरानी भी घर में आ जाए तो देसी घी के पूरे 1.25 मन लड्डू बंटवा दूं। उमा की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी डोर बेल बज उठती है। श्रद्धा, जरा देख तो बेटी दरवाजे पर कौन है। श्रद्धा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मोहन एक साउथ इंडियन लड़की को दुल्हन के जोड़े में लिए खड़ा था। उसे देखते ही श्रद्धा ने अपनी सास पर ताना कसा। ओ माँ जी, लो आ गई गोरी अंग्रेजी जैसी सुंदर बहू, अब बंटवा लो देसी घी के 1.25 मन लड्डू। ये सुनते ही उमा दौड़कर दरवाजे पर आई और काली बहू को देखकर हैरान रह गई। आयो अम्मा, पाए लागू जी। बेटा, ओ बेटा मोहन, ये क्या किया तूने? सचमुच शादी कर ली है? हाँ माँ, मुझे लक्ष्मी बहुत पसंद है। क्या तुम्हें अपनी बहू पसंद आई? ये सुनकर उमा की जीभ अचानक तुतला गई। बहू तो तू लाखों में ढूंढ कर लाया है बेटा। चल बहू को अंदर ले आओ। उमा बहू का अपमान करके बेटे को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप ही रहती है। मगर काली और साउथ इंडियन बहू को घर में देखकर वो मन ही मन कुढ़ती रहती थी। बहू, ए श्रद्धा बहू, बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो ले आओ बेटा। तभी लक्ष्मी ने सांभर डोसा लाकर उसके सामने रख दिया। ये क्या है बहू? आइयो अम्मा, ये सांभर डोसा, नारियल का चटनी जी। ऐसा खाना तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं खाया, फिर मैं कैसे खाऊं? उठा अपने इस सांभर ठूसा को, और मुझे नहीं खाना ये सब। आप इसे रहने दीजिए, मैं आपके लिए मूली के पराठे बनाकर लाती हूँ माँ जी। हाँ, जल्दी ले आ बेटा। इस घर में आकर लक्ष्मी का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था, क्योंकि उमा की नजरों में उसकी कुत्ते जितनी कदर नहीं थी। वो उसे बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लो कर लो बात, उल्टे तवे सी शक्ल है और उसे भी आईने में निहार रही है। बहू, क्यों आईने की बेइज्जती करने पर तुली हो? ये कहकर उमा हंसने लगती है और इस बात से लक्ष्मी के मन को गहरी ठेस लगती है, मगर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अयो परमात्मा, इस घर में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है जी। हमारी सास को तो देखो, बस रंग देखकर ही बात करती है, हमारे कोमल हृदय को देखने की तो कभी कोशिश ही नहीं करती जी। ये कहकर लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। फिर कुछ दिन बाद सबको लक्ष्मी की जेठानी के भाई की शादी में जाना था। अरे माँ जी, आप क्यों मुंह लटकाए बैठी हैं? अभी तक आप तैयार नहीं हुई? मैं शादी में क्या मुंह लेकर जाऊं बड़ी बहू, वहाँ इस काली कलूटी लक्ष्मी को देखकर सब ताने कसेंगे, मुझसे ये बेइज्जती सहन ना होगी। ये सुनकर श्रद्धा ने सास को समझाया। माँ जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि शादी उत्सव में लोग इसकी बेइज्जती करें और ये हमारे मोहन को छोड़कर भाग जाए, फिर तो हम उसके लिए अंग्रेजी मेम सी गोरी बहू ला ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। शादी के उत्सव में और लोग तो लक्ष्मी के काले रंग को लेकर कोई खास बात नहीं कर रहे थे, मगर उसकी सास और जेठानी उसे बार बार बेइज्जत करने में लगी थी। भाभी, मेरी चांद सी देवरानी से मिलो, इसे लाखों में से ढूंढ कर लाए हैं हमारे देवर जी। मुझे तो पागल ही लगता है तेरा देवर, इस काली कलूटी में ऐसा क्या देखा उसने? इससे काली तो भैंस भी ना होगी, बहू कहते हुए शर्म नहीं आती। जहाँ ले जाओ वहीं ऐसे ही बेइज्जती होती है, इसने तो नसीब ही फोड़ दिए हैं हमारे। इस तरह के ताने सुनकर लक्ष्मी को रोना आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अयो, इस रोज रोज की बेइज्जती से तो अच्छा है कि अपना जान ही खो दूं। परमात्मा ने हमको काली कलूटी बनाकर हम पर बड़ा जुल्म ढाया है जी। तभी लक्ष्मी को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। आईना खरीद लो बेटी, ऐसे आईने पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आईना ले लो। ये सुनकर लक्ष्मी गुस्से में बोली। आयो अम्मा, हमारा सूरत तो देखो जी,
ऐसा काला कलूटा सूरत को आईने में क्या देखो जी। मायूस ना हो बेटी, बस एक बार मेरे आईने को उठाकर उसमें झांक कर तो देख, हो सकता है तेरे मन की मायूस कली खिल उठे। उसके इस आग्रह को लक्ष्मी ठुकरा न सकी। उसने आईने में खुद को देखा तो मारे खुशी के उछल पड़ी। आयो अम्मा, ये कैसा चमत्कार जी, हमारा काला रंग तो निखरा निखरा गोरा हो गया। हमें ये आईना चाहिए जी। चाहिए तो ले जाओ बेटी, पर ऐसी ही गोरी बनी रहने के लिए तुम्हें रोज एक बार इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी बोली, और कुछ अम्मा? और ये बेटी कि तुम्हारे सिवा जो कोई भी इस आईने में देखेगा, तुम्हारा ये काला रंग उस पर चढ़ जाएगा। क्या उसका रंग फिर कभी वापस नहीं आएगा? उसके लिए तुम्हें इस आईने में देखना होगा। जैसे ही तुम इस आईने में देखोगी, उसका रंग वापस आ जाएगा, पर तुम्हारा रंग हमेशा के लिए काला होकर रह जाएगा। लक्ष्मी का गोरा रंग देखकर उमा और श्रद्धा दोनों दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे मद्रासन बहू तो अंग्रेजी मैम जैसी दिखने लगी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? आयो अम्मा, सब परमात्मा की देन है जी। किसी क्रीम श्रीम का जादू होगा माँ जी, देखना 2 रोज में चला जाएगा। लक्ष्मी में ये परिवर्तन होने के साथ ही उमा दिन रात उसी की बड़ाई करने लगी और इतनी खुश हुई कि मोहल्ले भर की औरतों को दावत पर अपने घर बुला लिया। गोरी तो मेरी बड़ी बहू भी है, पर छोटी के मुकाबले कम ही गोरी है। छोटी बहू को देखकर तो मेरी भूख ही गायब हो जाती है। हाँ उमा बहन, तेरी छोटी बहू के आगे तो चांद भी फीका लगता है। क्यों बड़ी बहू? श्रद्धा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? श्रद्धा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगती है। जरूर लक्ष्मी के पास कोई जादुई चीज है, वरना कोयले जैसी इसकी चमड़ी मुझसे भी गोरी कभी नहीं हो पाती। इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर श्रद्धा उस पर नजर रखने लगती है और एक दिन उसने लक्ष्मी को जादुई आईने में निहारते हुए देख लिया। जरूर ये आईना ही इसके गोरे रंग रूप का राज है। इसमें तो मुझे भी एक बार खुद को देखना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने लक्ष्मी के कमरे में से वो आईना चुरा लिया और फिर उसमें जैसे ही अपना मुखड़ा देखा तो तुरंत जोर जोर से चीखने लगी। हाय राम, मैं तो एकदम काली कलूटी नजर आने लगी। अब क्या होगा? माँ जी, मुझे बचाओ, माँ जी, मुझे बचाओ। उसका रोना सुनकर उमा और लक्ष्मी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। अरे ये क्या, तू तो काली कलूटी हो गई बहू। ये सब इस आईने में देखने से हुआ है माँ जी। आयो अम्मा, तुमको इस आईने में नहीं देखना चाहिए था दीदी, ये तो गजब हो गया। ये कहकर लक्ष्मी उनको जादुई आईने की सारी सच्चाई बता देती है और उस सच्चाई को जानने के बाद श्रद्धा रोते हुए कहती है, तुमने अपने काले रंग के कारण बहुत अपमान सहे हैं देवरानी जी, इसीलिए वही अपमान अब मुझे सहने दो। शायद भगवान ने मुझे ये मेरे पापों का दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस आईने में कभी नहीं देखने दूंगी। ये कहकर श्रद्धा आईने को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर लक्ष्मी उससे आईना छीनकर उसमें खुद को देख लेती है। उसके आईने में देखते ही वो पहले जैसी काली हो जाती है और फिर श्रद्धा फिर से गोरी हो जाती है। तुमने ये क्यों किया लक्ष्मी? आइयो, क्योंकि दीदी अब तो तुम समझ ही गया होगा ना कि आदमी की कदर रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों और चरित्र से होती है जी। हाँ बहू, बिल्कुल समझ गए, और अब तुम हमें इसी काले रंग में बहुत पसंद हो, क्यों बड़ी बहू? हाँ हाँ माँ जी। उस दिन के बाद उमा, श्रद्धा और लक्ष्मी तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं और गोरे व काले रंग के कारण उनके मन में कभी कोई भेद नहीं आता। रुद्रपुर गांव में बंसी नाम का एक गरीब मोची रहता था। वो बाजार में सड़क के किनारे बैठकर जूते बनाने का काम किया करता था। एक दिन उसकी बेटी सुधा उसके लिए खाना लेकर आई। बापू, आपके लिए खाना लाई हूँ। आज तो तू बहुत जल्दी खाना ले आई।
थोड़ी देर और करके नहीं ला सकती थी? गुस्सा न करो बापू, घर का काम करते करते देर हो गई तो मैं क्या करती। बंसी ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ नवीन आ जाता है। नवीन का पास ही कपड़े का एक बड़ा शोरूम है और वो बहुत ही भला लड़का होता है। सुधा की सादगी और खूबसूरती को देखकर नवीन बहुत प्रभावित होता है। अरे काका, ये लड़की कौन है? मेरी बेटी सुधा है नवीन बाबू, और बेटी सुधा ये नवीन बाबू हैं। इनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। नमस्कार नवीन बाबू। नमस्कार। नवीन मन ही मन सोचता है, अगर सुधा मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा हो। इसे अच्छा घर और मुझे सुंदर और सादगी पसंद पत्नी मिल जाएगी। यही सोचकर नवीन ने बंसी से इस बारे में बातचीत की और अपने घर वालों की सहमति के बिना ही सुधा से शादी करके अपने घर ले आया। माँ, ये सुधा है, मैंने इससे शादी कर ली है। वाह बेटा, माँ को खबर तक नहीं और बेटा शादी करके दुल्हन को घर ले आया। तुम सुधा से शादी करने को मना ना कर दो, बस इसी डर से नहीं बताया माँ। बहू को बहू ही क्यों समझ रही हो माँ? हम इसे घर की नौकरानी का दर्जा भी तो दे सकते हैं, इसीलिए भैया को नाराज मत करो और सुधा को अपनी बहू स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं यही करती हूँ। तनु के समझाने पर रजनी सुधा को हंसकर अपनी बहू स्वीकार कर लेती है और फिर क्यों री महारानी, तुम तो सेज पर आ बैठी, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। सब काम करके ही बैठी हूँ माँ जी। क्यों झूठ बोलती हो भाभी? अभी तक बर्तन और कपड़े धोने का काम तो यूं ही पड़ा है। ये सुनकर सुधा कहती है, आपने तो मुझे घर की नौकरानी बना दिया है माँ जी। ये तो तुझे मेरे बेटे से शादी करते वक्त सोचना था ना। झुग्गी की पैदाइश को महलों की रानी कैसे बना दूं? चल उठकर काम पर लग जा। कुछ ही दिन बाद सुधा गर्भवती हो जाती है और नवीन ये खबर सुनकर फूला नहीं समाता। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने सुधा। माँ और बहन को भी बताता हूँ, ये सुनकर वो भी गदगद हो जाएंगी। नहीं, आप उन्हें अभी कुछ मत बताना। कुछ दिन बाद मैं खुद ही उन्हें सरप्राइज दूंगी। लो माँ, गई भैंस पानी में, भाभी गर्भवती हो गई है। अब तो घर का सारा काम हमें ही करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, झोपड़पट्टी वाली काम वाली बाई ही बनेगी। मेरे पोते पोती जनने वाली बहू तो मैं कदापि नहीं बनने दूंगी इसे। सुधा के गर्भवती होने की खबर सुनते ही रजनी ने उसे और अधिक सताना शुरू कर दिया। एक दिन वो सुधा को मंदिर लेकर गई। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं माँ जी? वो शिवलिंग देख रही है ना? जा, इस तालाब से जल के पूरे 101 लोटे भरकर शिवलिंग को नहला। हमारे खानदान की हर बहू को ये रस्म पूरी करनी होती है और तू भी इसे पूरा करेगी, समझी? सुधा सास की बात को मोड़ने का साहस न कर सकी और उसने चुपचाप तालाब से लोटे में जल भरकर अब बस करो माँ जी, मुझसे अब एक और भी नहीं हो पाएगा। मैं गर्भवती हूँ। मुझे पता है तू गर्भवती है, इसीलिए तो तुझे यहाँ लाई हूँ। ये तेरे लिए वैसा ही सरप्राइज है जैसा तू हमें देने वाली थी। 50 पूरा हो चुका है। चल उठ, 51 बार और कर। क्यों? मजेदार सरप्राइज है ना भाभी? सुधा कुछ नहीं बोली और मजबूर होकर फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने में जुट गई। हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरी सास और ननद शायद मेरे बच्चे की सलामती नहीं चाहती है। देखना, आज के बाद ये सरप्राइज देने के काबिल ही नहीं रहेगी। मुझे ये बच्चे जनने वाली बहू नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर रखनी है, नौकरानी। तुमने कमाल की चाल चली है माँ।
काम भी हो जाएगा और हम पर इल्जाम भी नहीं आएगा। समय बीतता जाता है और फिर नवीन को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ जाता है। आज देखती हूँ कि कैसे बचेगी। एक बार इस तेल वाले फर्श पर फिसली तो समझो गई काम से। और इससे भी काम न बना तो फिर अगला प्लान फुल एक्शन प्लान होगा। सुधा के गर्भ को बर्बाद करने का रजनी का ये प्लान भी फेल हो गया। वो तेल वाले फर्श पर फिसली जरूर, मगर सिर में थोड़ी चोट आने के सिवा उसका कुछ न बिगड़ा। ना जाने ये दोनों माँ बेटी मेरे बच्चे के साथ क्या अनर्थ करके छोड़ेंगी। अब तो हद ही हो गई इनके जुल्मों की। नवीन के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी। सुधा ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ रजनी और तनु आ जाती हैं। अच्छा, नवीन को बताएगी तू? पर बताएगी तो तब ना जब तू बताने के लिए यहाँ होगी। चल तनु बेटी, इसके हाथ पैर बांधना शुरू कर। दोनों रजनी और तनु जबरन उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर जंगल में ले जाती हैं और वहाँ एक पेड़ से बांधकर उसके आसपास आग जला देती हैं। मुझ गर्भवती बहू पर दया करो माँ जी। भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दो। मुझे छोड़ दो माँ जी। मगर रजनी और तनु उसकी एक भी नहीं सुनते। वे आग लगाकर चले आते हैं और फिर आग धीरे धीरे तेज होने लगती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, कोई तो आकर मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को इस आग में स्वाहा होने से बचाओ, बचाओ। उसी समय शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटता है और देखते ही देखते सुधा की आंखों से निकलने वाले आंसू बारिश का रूप ले लेते हैं। बारिश आग को बुझा देती है और रस्सियां भी अपने आप ही टूट कर गिर जाती हैं। सुधा ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मेरे आंसू तो जादुई आंसू हैं। ये तो बारिश करने लगी। देखो तो, आग बुझ गई और रस्सियां भी अपने आप ही खुल गई। तभी एक आकाशवाणी सुनाई देती है। उस दिन तुमने शिवलिंग पर लगातार जो 101 बार जल चढ़ाया था, ये उसी का फल है सुधा। अब घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सुधा बहुत खुश हुई और भागते भागते घर आ पहुंची। घर पर सचमुच नवीन उसका इंतजार कर रहा था। आ गई महारानी, कहाँ गई थी? भैया, भाभी आपकी गैर हाजिरी में रोज ऐसे ही कहीं जाती हैं। धोखेबाज, कहाँ जाती है तू रोज रोज? आज तो बताना ही पड़ेगा। नवीन की ये बात सुनकर सुधा रोने लगी और उसके आंसू तूफानी बारिश में बदल गए। घर एकाएक बाढ़ का मैदान बन गया और रजनी व तनु बाढ़ के पानी में डूबने लगी। साथ ही उन्होंने सुधा पर जो जो जुल्म ढाए थे, नवीन को एक एक कर चलचित्र की तरह पानी पर नजर आने लगे। नवीन बेटा, हमें बचाओ बेटा, नवीन बेटा, हमें बचा लो भैया, हम इस बाढ़ में डूब रहे हैं, हमें बचा लो। तुम दोनों निर्दयी हो, इसलिए तुम्हारा डूब मरना ही सही है। बहू, तुम हमें माफ कर दो, हमें बचा लो बेटी। अब हम कभी भी भूल कर भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। भाभी, दया करो हम पर। उनकी ये दशा देखकर सुधा को उन पर तरस आ जाता है। तुमने कभी सास और ननद होने का फर्ज निभाया ही नहीं, मगर मैं तुम्हारे सब जुल्मों को भुलाकर एक बहू होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। ये कहकर सुधा ने आंसू गिराना बंद कर दिया और फिर अचानक ही बारिश व बाढ़ अदृश्य हो गई। रजनी और तनु दोनों की जान बच गई और वो लज्जित होकर घर छोड़कर जाने लगी। माँ जी, आप दोनों घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पर बेटी, हमने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम भुला सकोगी? बुरे को नहीं, बल्कि बुराई को मारा जाता है और अब आपके अंदर की बुराई मर चुकी है, इसीलिए मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है माँ जी। इस तरह सुधा उन्हें माफ कर देती है और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।